तो आज बात करते हैं एक ऐसे मुकाबले की जो सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि दो टीमों के लिए कह सकते हैं वजूद की लड़ाई है। देखिए, एक तरफ है एडिलेड स्ट्राइकर्स जिनकी बल्लेबाजी पिछले मैच में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और दूसरी तरफ सिडनी थंडर जो 200 से ज्यादा का स्कोर बनाकर भी हार गए। तो चलिए आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो कहानी बिल्कुल साफ है, ये दो अलग अलग संकटों की कहानी है। स्ट्राइकर्स के लिए यह है बल्लेबाजी का संकट। सोचिए, सिर्फ 120 रनों पर सिमट जाना किसी भी टीम के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। और उधर थंडर के लिए यह है गेंदबाजी का संकट। 205 रन बोर्ड पर लगाने के बाद हार जाना, मतलब इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाला क्या हो सकता है। तो असल में ये एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जहां एक टीम की सबसे बड़ी कमजोरी दूसरी टीम की सबसे बड़ी ताकत से टकराएगी। तो चलिए अब चलते हैं उस युद्ध के मैदान की ओर जहां ये जंग लड़ी जाएगी, एडिलेड ओवल। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां पिच और बाउंड्री की लंबाई खेल की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल के रख सकती है। तो सवाल ये है कि ये मैदान किस टीम के लिए ज्यादा मददगार साबित हो। सबसे पहले जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 196। ये इस सीजन में एडिलेड ओवल का पहली पारी का एवरेज स्कोर है। मतलब बिल्कुल साफ है, गेंदबाजों के लिए एक बहुत मुश्किल रात होने वाली है। और हाँ, दर्शकों को रनों की जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। अब देखिए, एडिलेड ओवल की सबसे खास बात है इसका स्ट्रेट बनाम स्क्वायर पैराडॉक्स। सीधी बाउंड्रीज, मतलब एकदम सामने की तरफ, वो 80-85 मीटर लंबी हैं। वहां छक्का मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ 60-65 मीटर की हैं, जहां एक हल्का सा कट शॉट भी बाउंड्री पार जा सकता है। तो यहां गेंदबाजों के लिए चुनौती यह है कि बल्लेबाजों को सीधी बाउंड्री की ओर खेलने पर मजबूर करें और बल्लेबाज वो स्क्वायर बाउंड्री का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसा होगा। और यहां एक और दिलचस्प आंकड़ा है। इस मैदान का सीधा सा मंत्र है, टॉस जीतो और गेंदबाजी चुनो। 55% से भी ज्यादा बार यहां चेस करने वाली टीम ही जीती है। अब इसकी वजह भी है, शाम को ओस पड़ती है, पिच भी एक जैसी रहती है, तो कोई भी कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। अच्छा, मौसम की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, पूरा मैच देखने को मिलेगा। हाँ, एक क्रॉसविंड, मतलब एक तिरछी हवा चल सकती है जो शायद गेंदबाजों को थोड़ी एक्स्ट्रा स्विंग दिला दे और बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दे। चलिए अब बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की। इनकी कहानी है ना, बड़ी दिलचस्प है। इनकी गेंदबाजी, खासकर इनके स्पिनर्स, इस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक में से एक हैं। लेकिन क्या इनकी गेंदबाजी इनकी कमजोर बल्लेबाजी की नैया पार लगा पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो मिलिए स्ट्राइकर्स के सीक्रेट वेपन से, इनके स्पिन ट्विंस। एक हैं लॉयड पोप जिन्होंने हाल ही में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट लिए, और दूसरे हैं तबरेज शम्सी जिन्होंने अपने डेब्यू पर ही 30 रन देकर 3 विकेट चटका दिए। सोचिए, ये जोड़ी बीच के ओवरों में रनों पर ऐसा ब्रेक लगाती है कि किसी भी बैटिंग लाइनअप को बिखेर कर रख सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी जितनी मजबूत है, उनकी बल्लेबाजी उतनी ही कमजोर नजर आ रही है। ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी टीम में है नहीं, और उनके बिना जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी अनुभवहीन लगता है। और इसका जीता जागता सबूत पिछले मैच में पूरी टीम का सिर्फ 120 रन पर ऑल आउट हो जाना। तो ये तो थी स्ट्राइकर्स की कहानी। अब बात करते हैं सिडनी थंडर की, जो इस वक्त एक वन मैन आर्मी की तरह खेल रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी टीम बस एक खिलाड़ी के कंधों पर टिकी है। और देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो जितनी शानदार साबित हो सकती है उतनी ही खतरनाक भी। हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर की। उनकी पिछली 130 रनों की पारी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन सच तो ये है कि ये एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर था। मतलब एक ऐसी पारी जिसने थंडर की बैटिंग की बाकी सारी गहरी खामियों पर पर्दा डाल दिया। सीधी सी बात है, अगर इस मैच में वार्नर का बल्ला नहीं चला तो थंडर की पारी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। और अब आते हैं थंडर की सबसे बड़ी कमजोरी पर, उनकी गेंदबाजी। ये इस बीबीएल की सबसे महंगी गेंदबाजी यूनिट है, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां ये लोग हर ओवर में 12 से भी ज्यादा रन दे रहे हैं। अब आप ही सोचिए, इतने रन देकर कोई भी टीम भला कैसे मैच जीतने की उम्मीद कर सकती है। अगर थंडर की हालत की गंभीरता को समझना है ना, तो बस उनके नेट रन रेट पर एक नजर डालिए। -1.429। ये नंबर छींक कर बता रहा है कि वो सिर्फ हार नहीं रहे, बल्कि बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। उनके लिए ये मैच सिर्फ जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है।
तो ठीक है, मैच का फैसला कहां होगा? चलिए अब उन की बैटल्स, उन निर्णायक लड़ाइयों पर नजर डालते हैं जो इस मैच का रुख तय करेंगी। क्योंकि ये सिर्फ स्ट्राइकर्स बनाम थंडर नहीं है, ये खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी की भी लड़ाई है। देखिए, मैच की पहली गेंद से ही एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तरफ होंगे स्ट्राइकर्स के इंजन मैट शॉट, जिनका इस मैदान पर एवरेज करीब 40 का है, और उन्हें रोकने के लिए कौन आएगा? थंडर के नए स्विंग किंग डेविड विली, जिन्हें टीम में सिर्फ एक काम के लिए लाया गया है, पावर प्ले में विकेट लेना। ये पावर प्ले का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। और फिर मिडिल ओवर्स में एक और महामुकाबला देखने को मिलेगा। डेविड वार्नर, जो स्पिनर्स पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, वो छोटी स्क्वायर बाउंड्री को निशाना बनाएंगे, लेकिन उनका सामना होगा लॉयड पोप से, जो अपनी धोखेबाज गुगली से उन्हें लंबी सीधी बाउंड्री की तरफ बड़ा शॉट खेलने के लिए ललचाएंगे। ये एक दिमागी खेल होगा और इसमें जो भी जीतेगा उसकी टीम की जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाए। तो हमने मैदान को समझ लिया, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी देख ली, और जो बड़े मुकाबले हैं उन पर भी नजर डाल ली। अब समय है अंतिम फैसले का। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़े किस टीम को विजेता बता रहे हैं। तो इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखने के बाद एक ही सवाल है, कौन आगे है? क्या स्ट्राइकर्स अपने होम ग्राउंड पर बाजी मारेंगे या थंडर एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी? और ये रहा आंकड़ों का फैसला। एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने की संभावना है 62%। क्यों? क्योंकि घरेलू मैदान का फायदा उनके पास है और उनकी गेंदबाजी भी काफी मजबूत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि 38% भी कोई कम संभावना नहीं है। खासकर T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आंकड़े हमेशा सही साबित नहीं होते। अगर थंडर को इन नंबर्स को गलत साबित करना है तो उन्हें दो चीजें करनी होंगी। पहली, द वार्नर इफेक्ट। डेविड वार्नर को 70 से ज्यादा रन की एक बड़ी पारी खेलनी ही होगी। और दूसरी, द विली इफेक्ट। डेविड विली को पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट लेने होंगे ताकि वो स्ट्राइकर्स के कमजोर मिडिल ऑर्डर को जल्दी एक्सपोज कर सकें। तो आखिरी सवाल यही है, क्या स्पिन का शिकंजा जीतेगा या फिर वो एक योद्धा की सेना आंकड़ों को मात देकर एक बड़ी जीत हासिल करेगी? क्या स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी थंडर को रोक पाएगी या डेविड वार्नर एक और जादुई पारी खेलकर बाजी पलट देंगे? इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा। देखने के लिए शुक्रिया।